गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो क्लास 10 का है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो हमारे पास सपोज यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। एक क्या है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या किया, हमने एक कंडक्टर रख दिया है। यहाँ पर ए बी क्या है, एक कंडक्टर है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस कंडक्टर के अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे। तो बाय यूजिंग सेल का यूज करके हमने क्या किया, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, इस कंडक्टर पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। इस कंडक्टर पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। और इस जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पर। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो फोर्स के पास क्या होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो जो लगने वाला फोर्स होगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको हम लोग बताएंगे कैसे, किस रूल के थ्रू हम लोग बता पाएंगे कि इस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए एक रूल है, उस रूल को हम क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग क्या बता पाएंगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सपोज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज अ कंडक्टर, इट इज अ कंडक्टर। तो हमें बताना है कि इस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसे हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोशन भी होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन हम लोग बताएंगे कैसे। तो इसके लिए रूल है, उस रूल को हम क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग, क्या बोलते हैं उसको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है, इस रूल का यूज करके हम लोग कैसे पता करेंगे कि इस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए रूल क्या है कि इसके लिए रूल ये है कि हम लोग क्या करेंगे, अपना लेफ्ट हैंड लेंगे, लेफ्ट हैंड का फर्स्ट 3 फिंगर, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा जो फोर फिंगर होगा, फोर फिंगर क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। एंड मिडिल फिंगर क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। तो थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। सपोज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द कंडक्टर प्लेस्ड AB, दिस फोर फिंगर along the direction of magnetic field। ठीक, फोर फिंगर किसके along है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के along है। एंड मिडिल फिंगर को हम क्या रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब ये है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इस पर लगने वाला फोर्स कैसा होगा, ये इनवर्ड, अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देते हैं, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करेंगे तो इस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसको भी हम लोग बता सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये क्या हो गया, सपोज क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट कितना हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल का यूज करेंगे। तो हमारा क्या है, फोर फिंगर, लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा क्या है, ये मिडिल फिंगर क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो थंब क्या बताएगा हमें, थंब हमें ये बताएगा कि इस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो कैसा होगा, ये आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ठीक है। तो जब क्या था, ये डाउनवर्ड करंट था, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, आउटवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ करंट का अपवर्ड था, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा था, ये इनवर्ड था। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या क्या हमें मालूम चला। तो नंबर 1 फर्स्ट हम लोग क्या बताएंगे,
नंबर 1 फोर फिंगर दिस अलाउंग मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर हम लोग किसके अलाउंग रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग हम लोग रखेंगे फोर फिंगर को, ठीक है। देन नंबर 2 क्या हो जाएगा? जो हमारा मिडिल फिंगर होगा, मिडिल फिंगर हम लोग किसके अलाउंग रखेंगे? मिडिल फिंगर ये किसके अलाउंग होगा? मिडिल फिंगर को हम लोग किसके अलाउंग रखेंगे? दिस अलाउंग द करंट। ये क्या होगा? करंट के अलाउंग होगा। ये किसके अलाउंग होगा? करंट के अलाउंग होगा। देन तो हमें जो थर्ड हमारा जो थंब क्या बताएगा हमें? थंब हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमारा क्या होगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें सिंपल सा है, जो हमारा फोर फिंगर है ये क्या बताएगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फोर फिंगर का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे? मिडिल फिंगर का यूज करेंगे, और मैग्नेटिक मिडिल फिंगर क्या बताएगा हमें? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएगा। तो थंब हमें क्या बता देगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता देगा। तो ये क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसी रूल का यूज करके हम लोग क्या बता सकते हैं? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्लियर? हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है इस पर डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, और कंडक्टर कहाँ पर है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो सपोज ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर रखा हुआ है, कंडक्टर AB रखा हुआ है। अब इस कंडक्टर AB में क्या है? इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस कंडक्टर AB में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो कर रहा है। तो इस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? तो देयर आर सम फैक्टर्स ऑन व्हिच फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर आर डिपेंड। नंबर 1, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि सपोज हमारे पास कंडक्टर AB है। अब यहाँ पर दो केस है। केस नंबर 1, ये हमारा पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें क्या है? कंडक्टर AB है, इसमें करंट क्या है? I फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दूसरा केस लेते हैं। इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी पहले के कंपेयर में। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? इंटेंसिटी क्या है? ज़्यादा है इन कंपेयर टू द फर्स्ट। इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम लोग कंडक्टर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इसमें भी क्या है? I इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। सपोज यहाँ पर I कितना है? 2 एम्पियर। यहाँ पर I हमने कितना ले लिया? यहाँ पर हमने I 2 एम्पियर ही लिया। लेकिन डिफरेंट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या अलग अलग है। यहाँ पे क्या था? वीक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऐसा फाइंड आउट किया गया कि जब मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उस केस में इस कंडक्टर पर फोर्स की वैल्यू क्या था? कम था। जब हम लोग क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड को हम लोग बढ़ाएंगे, उस कंडक्टर पे क्या होगा? लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर is directly proportional to the magnetic field for the same amount of the current for the same length of the conductor। हमें क्या करना है? कंडक्टर के लेंथ को और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को चेंज हमें नहीं करना है। हमें बस ये क्या करना है? मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड को हमें चेंज करना है। एक केस में हम लोग क्या लेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कम लेंगे, दूसरा केस में हम लोग क्या लेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा लेंगे। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे? जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। केस नंबर 2,
सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन ये होगा कि अब हमें क्या करना है कि फॉर द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर सेकेंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नंबर सेकेंड क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सेकंड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, अगर सेकंड जो कंडीशन होगा हमारा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सेम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और सेम लेंथ ऑफ कंडक्टर लेंगे। तो हमारे पास दो कंडीशन होगा, दो केस होगा। तो एक यहाँ पर हमारे पास से मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें क्या है, कंडक्टर है AB, कंडक्टर क्या है, AB है। इस कंडक्टर AB में करंट सपोज I इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2 एम्पियर, कितना यहाँ पर 2 एम्पियर। और हमारे पास एक दूसरा केस है, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है कंपेयर टू द फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, दोनों क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर रखेंगे, सेम कंडक्टर रखेंगे, सेम लेंथ का रखेंगे, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले वाले केस में हमने देखा कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना है, 2 एम्पियर, और सेकंड वाले केस में हमने क्या कर दिया, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हमने कितना कर दिया, सपोज ये 4 एम्पियर कर दिया। कितना कर दिया हमने, 4 एम्पियर हमने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हमने कर दिया। हमने करंट को इंक्रीज कर दिया, लेकिन चेंज हमने क्या नहीं किया, तो चेंज हमने क्या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं किया, हमने लेंथ ऑफ कंडक्टर को हमने चेंज नहीं किया। ये सब क्या है, दोनों सेम है। तो ऑन दिस बेसिस हम लोग फाइंड आउट देखेंगे कि जो पहला वाला केस था, फर्स्ट वाले केस में जो कंडक्टर है उस पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और सेकंड वाले केस में क्या होगा, कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करेंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को, अगर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करेंगे तो उस पर लगने वाला क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमें चेंज क्या नहीं करना है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर को हमें चेंज नहीं करना है। एक और बात में जिसको चेंज नहीं करना है, ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टर विद द मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग दोनों केस में क्या रखेंगे, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे। इन चीजों को हमें चेंज नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट को हमें चेंज करना है। नाउ ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट मैग्नेटिक फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये I हो जाएगा। नाउ थर्ड केस क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर। थर्ड केस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर में क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी हम लोग दो केस लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, दो केस देते हैं। तो इसमें हमें हमारा क्या हो गया, दो केस होगा। दोनों केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रखा हुआ है, एक कंडक्टर यहाँ पर रखा हुआ है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर रखा हुआ है AB। कंडक्टर क्या है, यहाँ पर AB है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट I कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड केस लेंगे। तो सेकंड केस क्या लेंगे, सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे, सेम अमाउंट का, सेम मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा इन बोथ केसेस, ठीक है। लेकिन इसका जो लेंथ होगा, इस केस में लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होगा, अलग होगा। तो सपोज हमने इसमें जो लेंथ कितना था, वो CD कंडक्टर है, इसका लेंथ क्या है, ज्यादा है। CD कंडक्टर है, लेंथ क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी क्या हो रहा है, 2 एम्पियर का हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों केस में
2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं और दोनों केस में क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है सेम है B एंड B। तो हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट या ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे जो कंडक्टर क्या होगा लार्ज होगा उस पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा ज्यादा हो लगेगा, और जो कंडक्टर क्या है स्मॉल है उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा कम लगेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि on the basis of this observation magnetic force on current conductor is directly proportional to the length of conductor। इसमें एक चीज में और भी ध्यान रखना है कि दोनों केस में क्या होगा कंडक्टर क्या होगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड के कैसा होगा परपेंडिकुलर होगा। बस हमें क्या करना है हमें दोनों में केस में डिफरेंट क्या रखना है लेंथ ऑफ कंडक्टर। एक केस में क्या करेंगे लेंथ हम लोग कम लेंगे, दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे लेंथ हम लोग ज्यादा लेंगे। तो जिस केस में लेंथ कम होगा उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी कम होगी, और जिस केस में क्या होगा लेंथ ज्यादा होगा उस केस में क्या होगा फोर्स की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्या हो जाएगा ये L हो जाएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, तो फोर्थ फैक्टर क्या है हमारा फोर्थ फैक्टर हो जाएगा कि ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टर विथ मैग्नेटिक फील्ड। हमने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में किस एंगल के साथ रखा हुआ है। ठीक, सपोज हमने क्या किया कंडक्टर को हमने डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ रखा हुआ है इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा इन ईच ओरिएंटेशन। In some orientation magnetic force will be maximum and in some orientation magnetic force will be minimum। तो किस केस में मैक्सिमम होगा और किस केस में क्या होगा मिनिमम होगा, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या रख दिया है कंडक्टर रख दिया है, ए बी क्या है कंडक्टर है, ए बी क्या है कंडक्टर है। अब जो कंडक्टर ए बी जो है अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है इस एंगल थीटा एंगल बना रहा है, और इस कंडक्टर में क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है आई फ्लो करता है। तो इस केस में क्या होगा इस केस में इस कंडक्टर पर एक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं अगर हम लोग इस कंडक्टर का ओरिएंटेशन हम लोग चेंज करते हैं, ओरिएंटेशन हम लोग विद मैग्नेटिक फील्ड को के साथ हम लोग चेंज करेंगे तो इस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग कंडक्टर ऐसे रखेंगे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तो इस केस में क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा। अगर हम लोग क्या करेंगे कंडक्टर को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो इस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगा मिनिमम होगा। तो फोर्थ फैक्टर ये होगा कि हम लोग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस एंगल पर रख रहे हैं या ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टर विथ मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस पर भी क्या करेगा डिपेंड करेगा। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा का यूज करते हैं। इसका यूज करेंगे साइन ऑफ थीटा का यूज करेंगे वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर। कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे प्लेस हमने किया है। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया ये दिस क्वेश्चन इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को एंड फोर्थ को कंबाइन करते हैं। नाउ कंबाइन करते हैं इसको कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ we write as F directly proportional to B I L sin theta। तो जो हमने क्या किया सभी फैक्टर्स को हमने कंबाइन करके लिख दिया तो हमें क्या मिला F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B I L sin थीटा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे एक इक्वल लगाएंगे। अब इक्वल लगाने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखते हैं दिस कांस्टेंट इज K। तो इसको फिर लिख सकते हैं I B L sin
थीटा, ठीक है। इफ इन दिस केस इफ k equal to 1 then f equal to I b l sin theta, f equal to I b l sin theta। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, एक फार्मूला मिल गया किसके लिए, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, इसको हम लोग इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। F equal to I B L sin theta, where I यहाँ क्या होगा, I क्या है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, B क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और L क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड और थीटा क्या है ओरिएंटेशन, ठीक है, बिटवीन द एंगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंडक्टर, ठीक है। बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। By using this formula F equal to IBL sin theta we can find out the force on current carrying conductor placed in magnetic field। अब हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल केस की बात करेंगे, किस केस में फोर्स मैक्सिमम लगेगा और किस केस में फोर्स मिनिमम लगेगा। तो नंबर 1 फर्स्ट केस हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट केस इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इट मीन्स कंडक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास एक ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कंडक्टर रखा हुआ है, कोई कंडक्टर ए बी है, ये क्या है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे कंडक्टर क्या है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो इस केस में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, वो 0 डिग्री बनेगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखते हैं कि बाय यूजिंग दिस फार्मूला तो इस कंडक्टर पर किसी तरह का कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो हमें मालूम है F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू I B L sin थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा इज 0 डिग्री, वैल्यू ऑफ थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं sin 0 वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, वैल्यू ऑफ sin 0 क्या होता है, ये 0 होता है। तो F क्या मिल जाएगा हमें, तो F इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। It means if any conductor placed in magnetic field and which is parallel to the magnetic field, और मैग्नेटिक फील्ड की क्या है पैरेलल है, तो इस केस में इस कंडक्टर पर किसी तरह का कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 क्या हो जाएगा, सेकंड केस में हम क्या करते हैं, अगर मान लो कंडक्टर कैसा है, कंडक्टर क्या है एंटी पैरेलल, कंडक्टर क्या है एंटी पैरेलल मींस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट just opposite to the direction of flow or direction of magnetic field line। तो ये क्या हमारा क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये क्या हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो एंगल कितना होगा इस केस में, नंबर 2 इफ थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और थीटा कितना है 180 डिग्री। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस केस में इस कंडक्टर पर कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला यही है, F इक्वल टू I B L sin थीटा, और वैल्यू ऑफ थीटा इज 180, वैल्यू ऑफ थीटा इज 180। सो F इक्वल टू I B L एंड वैल्यू ऑफ 180 कितना होता है, हमें मालूम है वैल्यू ऑफ 1 sin 180 दैट इज 0। सो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। तो इस केस में भी इस कंडक्टर पर किसी तरह का कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। कब ऐसा होगा, व्हेन द कंडक्टर प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड केस क्या बनेगा, थर्ड केस हम लोग लेंगे इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, if theta equal to 90 degree, it means conductor placed in magnetic field, magnetic field which is the make 90 degree with magnetic field. Suppose this is magnetic field and it is conductor, this is conductor AB, this is conductor AB in which it is full of direction of electric current. In this case direction angle between the conductor
एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये 90 डिग्री होगा। तो अब हम लोग देखेंगे इस केस में एक कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो फार्मूला हमारे पास मालूम है, F इक्वल टू क्या है, F इक्वल टू I B L sin 90 एंड वी नो डैश वैल्यू ऑफ sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो sin 90 कितना होता है ये 1 होता है। F इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें I B L। तो इन दो तीन केस में हमें ये मालूम चला कि जब कंडक्टर कैसा होगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल होगा, तो उस केस में लगने वाला फोर्स क्या होगा जीरो होगा, या तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स क्या होगा मिनिमम होगा, जीरो होगा। सेकंड क्या होगा व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में भी क्या होगा फोर्स की वैल्यू क्या होगा जीरो होगा। थर्ड केस में क्या होगा एक कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में हमें क्या मिलेगा उस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मैक्सिमम फोर्स। इस केस में क्या होगा मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो दिस इज द थ्री केसेस स्पेशल केसेस। ओके, इसके आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए